था 11-12 बजे एक शाम 3-4 लड़कियां जा रही थी, नाक मुनते मुनते जाकर वहाँ लड़की एक उल्टी करने लग गई थी। मजदूर वर्ग के लोग सुबह सुबह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जब निकलते हैं घर से नाक देखिए, इसमें हम परफ्यूम भी मार के जाते हैं। अच्छा, परफ्यूम मारे हैं। हम परफ्यूम मार के जाते हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत, जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। दरअसल सरकार बात करती है स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छता के लिए सरकार कईयों सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है जिससे कि हमारा देश स्वच्छ रहे और गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र में विकास के तेज़ी से कार्य भी होने लगे हैं। सरकार के प्रयास हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र में गंदगियां हैं वो मिटे और लोग स्वच्छता को अपनाएं, ना कि गंदगियों में रहें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जहां हम खड़े हैं ये गोरखपुर ज़िला है। गोरखपुर ज़िले के नगर पंचायत पीपीगंज में जब आप पीपीगंज से पचगावा की ओर आगे बढ़ते हैं तब कुछ ऐसे हालात दिखते हैं। यहाँ गुड़वारी का पुल कहते हैं इसको, एक पुल है, 2 पुलिया है यहाँ। पुलिया से पहले ऐसे 100 मीटर तक यहाँ शहर का गीला कचरा, गंदा कचरा ला करके फेंका जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक, कूड़े कचरे, गंदगियाँ जो कुछ भी है सब इसी रोड के किनारे ला करके फेंकी जाती हैं। ये समस्याएं किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है और केवल हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये केवल हमारी ही समस्या नहीं है। ये कचरे जो कई महीनों से यहाँ पर डाले जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? या तो जिसकी ज़मीनें हैं वो भी खुद चाहते हो इसमें कचरा डलवाना, वो खुद चाहते हैं कि ये जो गड्ढा है ये लेवल में हो जाए और मिट्टी की कहीं आवश्यकता ना हो। जिस प्रकार से यहाँ पर कचरे एकत्रित हो रहे हैं, इससे ना सिर्फ आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे हर रोज़, यहाँ तमाम स्कूल हैं शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अक्सर इसी रास्ते से शहरों में स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अक्सर जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो ऐसी दुर्गंध आती है, ऐसी स्मेल आती है कि खड़ा होना मुश्किल होता है, रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बदबू ऐसी होती है कि मानो कि चक्कर आ जाए। बच्चे, अभी सुबह का समय तो है नहीं कि बच्चों से मैं बातचीत करूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत बुरी स्मेल, बहुत दुर्गंध आती है इससे, इस कचरे से। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार नेताओं ने नहीं ध्यान दिया। ये नगर पंचायत पीपीगंज में एकत्रित किया जा रहा है कूड़ा कचरा, जैसा कि देख पा रहे हैं। लगातार हमारे कैमरामैन का सहयोग है और कचरे में उतर करके इस गंदगी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 100 मीटर की दूरी ऐसी है कि जिसमें रोड के किनारे, रोड के दाहिने तरफ भारी मात्रा में कचरा एकत्रित किया जा रहा है और इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, मानो कि इसका कोई जिम्मेदार है ना हो। और तो और समस्याएं ये है ना, ये नगर पंचायत पीपीगंज है और नगर पंचायत पीपीगंज में इस प्रकार की हालात है। पूरे शहर का कचरा ला करके यहाँ पर डंप किया जा रहा है। अगर कचरे को डालना ही था तो कहीं विशेष जगह बनाई जाती। आइए मैं बातचीत कर लेना चाहता हूँ इसी रास्ते से गुजर रहे ग्राम सभा ठाकुरा पार के ग्राम प्रधान जी से, उनसे बातचीत करके हम यहाँ की स्थितियों को जानेंगे। सर, स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि कम से कम आप लोग एक अच्छा काम की पहल कर रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आने जाने वाले लोगों को इतनी पीड़ा है कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा है कि टाउन एरिया के लोग, जो अगल बगल के गांव के रहने वाले लोग हैं, वो इंसान नहीं, वो जानवर के समान है। यहाँ लोग आते जाते हैं, नाक बंद करके आते हैं। कई बार एक्सीडेंट होने से बड़ी मुश्किल से लोगों का बच जाता है। सर, पिछले महीने एक बार इसमें आग लगाई गई थी। जी जी, धुएं करीब 1 हफ्ते तक उठे। बहुत बुरा हाल था उस समय भी, लोगों का आंख में धुआं लग रहा था, उल्टी लोगों को हो जा रही थी। बावजूद के मैं इसको अवगत करवाया था नगर अध्यक्ष से। उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड का गाड़ी मंगवा करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरीके से आग नहीं बुझाई जा सकी थी। भैया एकदम कहीं कुछ नहीं, बहुत ही गलत काम हो रहा है, जिसका कोई एकदम अनिंदनीय है। इसका कोई इतना निंदा किया जाए जिसका कोई शब्द नहीं है जी। और ये मैं आपके माध्यम से मैं टाउन एरिया के मैं चेयरमैन साहब को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये गंदगी यहां से हटा करके ये कहीं उसकी व्यवस्था कहीं किनारे बनाए, ताकि लोगों के आने जाने में दिक्कत ना हो। सर, केवल आम जनता ही तो नहीं आती, बच्चे तो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। सब कोई बच्चे यहाँ जाते हैं, नाक मूंदते मूंदते उल्टी हो जाता है। आज मैं अभी निकल रहा था 11-12 बजे एक शाम 3-4 लड़कियां जा रही थी, नाक मूंदते मूंदते जाकर वहाँ लड़की एक उल्टी करने लग गई थी। ये स्थिति यहाँ पे है। और सर, यहाँ टकराने की भी नौबत आ जाती है जब यहाँ पर लोग नाक मूंद के एक हाथ से जाते हैं। हाँ, और उसके बाद एक हाथ से बाइक पकड़े रहते हैं, बाइक का हैंडल, और उसके बाद जा करके कहीं लड़ भी जाते हैं। हाँ, वही सब कर रहे हैं। बहुत ही दिक्कत वाला काम है, जान लीजिए। इसके जिम्मेदार आखिरकार जिम्मेदार नेताओं को तो ध्यान देना चाहिए। ध्यान वही चीज वो जान करके लोग करवा रहे हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी चीजें हैं।
बताइए, तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है सरकार। अब देखिए यही सब चीजें, अब सरकार उसमें क्या करे, सरकार थोड़ी कर रही है काम करने के लिए। सरकार नहीं कह रही, लेकिन जिम्मेदार नेताओं ने उनके छवियों को धूमिल कर रहे ये हैं। बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। इसके लिए मैं टाउन एरिया के चेयरमैन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो कूड़ा है वो कहीं इसकी व्यवस्था बनाए किनारे कहीं ले जा करके, ताकि लोगों के आना जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोग अच्छे से रहें और यहाँ स्वच्छ रहे। यहाँ इतना प्रदूषण हो रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। ना सिर्फ मान लीजिए मृदा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण भी तो हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका कोई शब्द नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? इससे बहुत बीमारियां भैया, वही ना, इससे सबको दिक्कत होता है। हमारा दुकान है भट्टे चौराहे पे काना पार, हम डेली सुबह जाते हैं मॉर्निंग में, डेली हम एक हाथ से ऐसे नाक, देखिए इसमें हम परफ्यूम भी मार के जाते हैं। अच्छा, परफ्यूम मारे हैं। हम परफ्यूम मार के जाते हैं क्योंकि यहाँ वहाँ से जब गाड़ी हम गुजरती है ना तो वहाँ तक हम ऐसे मूंद के जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है भैया। हमें नहीं, आम पब्लिक को और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत, जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। और अक्सर इधर कम से कम नहीं कुछ तो कई सौ बच्चे तो स्कूल जाते ही है इधर ग्रामीण। अरे सर, आप देखिए ना, आप देखिए बढ़िया ठाटर में दावल से कोई भी अगर जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, रास्ता यही है और 2 जिलों को जोड़ने वाला मार्ग भी है, मार्ग यही है। बताइए, तो ये हाल बहुत बुरा है। कभी कभी तो यहाँ पे आग लग जाता है, धुआं ऐसे रोड पे आता है ना, एक्सीडेंट का चांस बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं बहुत तीव्र गति से इसलिए गुजरती हैं कि इसका दुर्गंध बर्दाश्त के बाहर होता है। लेकिन जिम्मेदार नेताओं ने सरकार की छवियाँ धूमिल करने की कार्य की है। अगर किसी की भी ज़मीनें हो, चाहे यहाँ नगर अध्यक्ष की ही ज़मीनें क्यों ना हो या जिम्मेदार किसी बड़े नेता की ही ज़मीन क्यों ना हो, उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो रोड के किनारे ऐसे कूड़ा डंप करें? इसकी कोई ज़मीन एक्वायर की गई होती, कहीं अच्छे से कहीं बीच में कहीं जगह रही होती जिससे कि ऐसे बदबू ना करे, रोड के किनारे आने जाने राहगीरों को दिक्कतें ना होती है। पीडब्ल्यूडी की जो रास्ता दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो बनवाया गया रास्ता है, और इसके किनारे कूड़ा करकट एकत्रित करने की किसने दिया है अधिकार? और ये गंदगियाँ इतनी फैल चुकी हैं कि इससे राहगीरों को बहुत भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसको इस गड्ढे को भरे जाने का कार्य किया जा रहा है कि मतलब जिससे कि लोग आवे जाएं और इससे लोगों को समस्याओं से का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लाइटें लगी हैं अभी कभी जलती हैं, कभी बुझ जाती हैं, कभी जलती हैं, कभी बुझ जाती हैं। ये लाइटें भी खराब हो चुकी हैं, लेकिन इसका मरम्मत नहीं हो रहा है। आगे भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसका रिपेयर भी होना चाहिए। और मेरा बस यही अपील है कि अधिकारी महोदय जो भी है, जिम्मेदार अधिकारी इस मामले के संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाए, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत मुश्किलें होती हैं। बंद गाड़ियों वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जा सकते हैं क्योंकि उनमें स्मेल नहीं जाती है बंद गाड़ियों में। बात होती है दोपहिया वाहन से गुजरने वाले मजदूर वर्ग के लोग सुबह सुबह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जब निकलते हैं घर से तो इतनी दूरी के रास्ते ऐसे होते हैं कि वो मूर्छित हो जाएंगे। इतनी दुर्गंध, इतनी खराब स्मेल आती है। अब सोचिए इसके जिम्मेदार कौन है? बच्चे जो स्कूल के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि अपने ग्राम सभा को स्वच्छ कैसे बनाना, अपने घर को स्वच्छ कैसे रखना है। अब यहाँ तो अब कुछ भी जिम्मेदार नेताओं ने इसको डंप करवाने का कार्य किया है। और मेरा बस यही अपील है कि कृपया आम जनता की समस्याओं को सुनी जाए, अधिकारी महोदय इसको संज्ञान में ले और इस कूड़े कचरे के ऊपर चाहे मिट्टी डलवा दिया जाए, चाहे यहाँ से पहली बात तो यहाँ से कूड़ा डंप ना हो, जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना बने। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, यहाँ वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, दिक्कतें बढ़ती धीरे धीरे करके दुर्गंध फैलती चल जाए। लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो मेरा अपील है जिम्मेदार नेता इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की जरूरी है। जय हिंद।